खत्म अच्छा कर दिया। मारेंगे वो। नहीं, उन्हें मार दिया उसने। हाँ हाँ, टाइम नहीं है। गोली नहीं मारी उन किसी से, बंदूक से ही मारा। काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ ठीक है। वरना उन सबको नीचे माइंस में ले जाकर शूट कर देंगे। वही तो, ये भी तो वैसे ही कर रहा है अब। शूट तो नहीं कर रहा और पर कोरोना में कोई फर्क नहीं है। लालच तुझे भी आ गया है। पूरे देश के खिलाफ जा रहा है, उसके भी खिलाफ। वो तुम्हारे केजीएफ को बिगाड़ देगी, तुम्हारी ख्वाहिशों को भी खत्म कर देगी। तुम्हारे भरोसे जो जी रहे हैं वो रास्ते पर आ जाएंगे। सही सही लेकिन जा रहा तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए। बताओ क्यों कर रहे हो ये सब? एक बोतल मुझे भी दे दे। पहले पुराना हिसाब चुका, चल निकल। किसको दिखा रहा है? पुराने हिसाब के साथ नया बोतल दे दे। तुम्हें जितनी बोतल चाहिए दिलवा दूंगा। हमारे लिए काम करना होगा। बोलो, किसके लिए कर रहे हो सब? किसके लिए कर रहे हैं? बाल किसके लिए कर रहा है? फ्लैशबैक को दिखा रहा है फिर से। अच्छा यही है ना रॉकी, उसकी मम्मी वहाँ काम कर रही है खेतों में। क्या हो रहा है? ये किसको दिखाया गया है? इसके पापा तो नहीं है? पता नहीं, हो सकता था। हाँ मैं लिया तो रहा हूँ गाड़ी को। समाधि को उखाड़ दिया। अच्छा समाधि हो। किसकी समाधि? ये रॉकी की माँ की तो नहीं है? शायद उसी की माँ की समाधि है। उसी के लिए तो नहीं कर रहा था वो। शांति। माधव वाली उसमें उसकी माँ की हुई। छोटे गांव की थी ना, कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन जाते वक्त मुझसे एक वादा लेके गई। उस वादे के लिए मैं खुदगर्ज भी बनूंगा, कायर भी बनूंगा, खूनी बनूंगा, क्रिमिनल बनूंगा, विलन भी बनूंगा। वो वादा निभाने के लिए ये काफी है या नहीं पता नहीं। वही वादा की बात कर रहा हूँ कि दुनिया जीतनी है। जो उसकी माँ ने कहा था ना कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर बनना। मेरी जिद है। काम नहीं रुकेगा। तुझे यही आदमी क्यों चाहिए था? कौन है ये? मेरा बाप। उसी का बात है। इसके पापा है वो। जब तक वो जिंदा थी एक दिन भी उसकी देखभाल नहीं की। अब मरने तक उसकी कब्र की देखभाल तो करे। नहीं, उसको पता भी तो नहीं है उसके अंदर कौन है। आंधी बनती है वो आंधी सैलाब बनता है। शुरू करवाने के लिए तो इसकी माँ थी, अब इसे रोकने वाला कोई नहीं। सही बात है।
कैसे फर्स्ट में कैसी थी छोटी सी। बड़ी हो गई। दोनों ने काफी मेहनत की ना। Congratulations. I love you. अच्छा इसको प्यार हो गया। जैसे डॉक्टर ने बोला था उसे वैसे ही बोल दिया। रिपोर्टर वहीं रखा उन्होंने। हाँ देखने के लिए। ये मुझे लग रहा है वही है ये। अच्छा शादी हो गई रॉकी की अब। मुझे रिपोर्टर है ना शायद वही हो। अरे जो कहानी सुना रहा था पहले फर्स्ट पार्ट में। अच्छा हो सकता है। हाँ वही तो था वही होगा शायद। Make sure the surveillance continues round the clock. हैं? बाकी सारा पैसा क्या करता है हमने इन्वेस्टिगेट किया। वो अच्छा, लाखों पता चल लोगों गया के था। नाम पे अकाउंट ओपन करके पैसा जमा कर रहा है। वहाँ से सारा पैसा एक ही ट्रस्ट को जाता है। उसका एक ही एक ट्रस्टी है। Find the evidence linking Rocky to this trust fund. File charges against him. उसे अरेस्ट करके रास्ते पे उसका ही जुलूस निकालेंगे। Yes, ma'am. File number 3 को open हुए। We have issued notices to the respective banks. We also contacted other financial institutions and we'll. आपको देखने के लिए कोई आया है? Not now, Arijit. No more. कौन है? मैडम इट्स रॉकी। रॉकी खुद आया वहाँ मिलने। इसके खिलाफ लगे हुए हैं। Hi, साजिश I करने am पे। Jimmy Carter. रॉकी। I am the CEO of Delver Steel, Texas. सर मैडम बुला रही है। सीईओ क्या होता है छोटे? सारे बॉसों का बॉस होता है। सारे बॉसों का वो। Same. I am also CEO. Oh, wonderful. Which one? इंडिया का सीईओ। वो भी आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं। वो लिख रहा है गुलदस्ता लेके गया। सारे कैसे देख रहे हो? हैरान हो गए सब। लुका सेन। उसके नीचे का स्टैंड भी सोने का, उसके नीचे की टेबल भी सोने का। सोना बहुत है तुम्हारे पास। देश का कर्जा चुकाना हो तो बोलिए, चुका दूंगा। घूस देने आए हो या धमकाने? ना बिल्कुल नहीं, कंप्लेंट देने आया हूँ। कंप्लेन? किसकी कंप्लेंट? खुद की? मैडम मैं बदलना चाहता हूँ। इस नाइंसाफी की दुनिया में मुझे इंसाफ सिर्फ आप ही दिला सकती हैं, इसलिए आपके पास आया हूँ। लाइमस्टोन कॉर्पोरेशन के नाम पर KGF में इल्लीगल माइनिंग कर रहा हूँ। एक ट्रस्ट के नाम पर मैं मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ। उसके बारे में सारी डिटेल्स हैं? हाँ। अपनी डिटेल अपने आप ही दे रहा हूँ। मैडम वो कंप्लेंट मत लीजिए मैडम। क्यों? मैडम समझने की कोशिश कीजिए मैडम, वो कंप्लेंट मत लीजिए आप। उस फंड से तुम्हें भी पैसा जाता है क्या? फंड से उन्हें भी जाता है, मुझे भी आता है, साथ में हमारी पार्टी के 200 मेंबर्स को भी जाता है मैडम। अच्छा। सबको भेजता हो रुपए। शौक लग गया उसे। ये क्या हो गया है? I said you know मैडम, ना इंसाफ दुनिया आपको अच्छा करने नहीं देगी, मुझे अच्छा बनने नहीं देगी। मुझ जैसे को देख के लगता होगा ना कि गन खोपड़ी पे लगाकर बुलेट उतारते भेजे में, लेकिन नहीं होगा। बताइए क्यों? रूल्स, रेगुलेशंस, इलेक्शंस, जनता, डेमोग्राफी। ये डेमोग्राफी बड़ी छूट है मैडम। जनता को चाहिए खाना पीना और मकान। क्या सर? हाँ सर। देसी दारू के लिए देश बेच देते हैं मैडम, आपके लिए ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन मेरे लिए बाय
बाय द मेरे जैसे क्रिमिनल को मारने के लिए सिस्टम से बाहर निकलकर रूल्स ब्रेक करके मेरे जैसे क्रिमिनल की तरह सोचोगे तो 2 मिनट में जाने दीजिए, मैं ही कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ। इतना कर दीजिए मैडम। अच्छा, उन्हीं की सिफारिश करने आया वो जरूरत नहीं पड़ेगी, कर दीजिएगा। हाँ? यूनियन मिनिस्टर के लिए। दिया बुझने से पहले बहुत जोर से फड़फड़ाता है। सुना है तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, इसलिए होशियार हो, लेकिन तुम एक क्रिमिनल भी हो। और एक दिन चुकोगे, और उस दिन मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी, और तुम्हारी सारी चाहत। उस दिन का इंतजार कर रही है। सामने भी बोल बता दिए ये चेतावनी नहीं, वार्निंग है। मेरा वादा है। अच्छा, प्रॉमिस कर ली उसके साथ। मैं हमेशा जंग टालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं ही। सुना है मेरे फोटो के लिए आप उतावले हो रहे थे। शूट हिला के रख दिया। He is right. Criminals हमेशा आगे की सोचते हैं। Maybe I should get ahead of him. मुझे भी सिस्टम से बाहर निकलकर काम करना होगा। सिस्टम से बाहर निकल। थोड़ा इलीगल तरीके से करेंगे शायद काम। दिल्ली से कॉल है, अधीरा को तीसरा रास्ता मिल गया। अच्छा, उसको भी रास्ता मिल गया तीसरा। ये खुद ही बगावत करने लग गया उसके साथ। इसको सोना ही जा रहा ना, अच्छा हाँ, उसने सोना बंद कर दिया। इसलिए वो भी ये अगेंस्ट हो गया, ये अगेंस्ट है, वो भी अगेंस्ट है रमिका सेन। अब तीनों से लड़ेगा ये। हाँ, सब उसकी दुश्मनी है। तुम्हारा तीसरा रास्ता यहाँ खोदोगे, मिल गया फाइन उनको। मिलेगी, वहां से सीधा उसके पास जाओगे। कितना बड़ा एम्पायर उसका। आप इसे खोदना स्टार्ट कर दो उसमें। वो किसी भी तरह से जल्दी से जल्द वहाँ पहुँचना चाहते हैं। खून से नहा रहा। खतरनाक है ये भी है। बाकी के लिए मुसीबत है। अच्छा, ये माँ बनने वाली है। ईस्ट गेट, वेस्ट गेट और तीसरा रास्ता उनको मिल गया है ना। ये वेस्ट गेट है। ये यहीं पर है वो, जहाँ से आएंगे। कर दिया ब्लास्ट माइन नंबर 3 में। निकल आ गए वो वहाँ पे माइन में। अधीरा के लोग, इतने सारे लोग हैं उसके भी। देखो एंटर हो गया वो। हाँ, चले गए ना वो वहाँ माइन नंबर 4 में। नए तरीके से काम करो। ये माइन नंबर 4 में अभी। नहीं मिल रहा है इसलिए ना? सीसीटीवी कैमरा जरूरी होता है ना, उस समय था नहीं सीसीटीवी कैमरा। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे कौन है वो महाराज? ढंग से बनाने के लिए बोलो ना, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ? साथ में ने जोर से चलने के लिए मना किया है। कुछ दिन आराम से ही चलना। सॉरी नहीं। आराम से चल। क्या हुआ है तुम्हें? चलो चाचा। मारी मार लिया। अब उसे समझ आई है। और अधीरा भी वहीं पे आ गया। सारे सबने बंदूक निकाल, सारे लोगों को मार। ये सबसे भयानक मार का नतीजा होगा नहीं। हाँ, आवाज़ निकाल रही है क्या गोलियों की? वो दूसरे माइन में, माइन नंबर 3 में है, 4 में है। अच्छे से पता चल वानरम को पता चल गया। ये तो डर रहे हैं वो उनके लोग भी। वो कांपने लग गया। पता चल गया कि अधीरा आ गया। उसने
मार देंगे वो। मार दिया था। अब ये ने मारा है तो किस पे लगी? उसी पे। इस पे लगेगी शायद। मुझे ही लगी। इसको लगी गोली। उसके पेट पे लगी सीधे। पूरी फौज आ गई वहाँ। गोलियां गोलियां। ये सबसे खूंखार बन गया रॉबी के लिए ना। कितना खून बह गया। आज गिरे होंगे उसके आंसू पहली बार। पूरी मूड में कहीं उसको रोते हुए नहीं दिखाया गया। शायद मर गई वो, नहीं बचेगी। मिल गई इसको, इसकी तलवार मिल गई। गले में डाल रहे हो तो सीधे किसी के मुंह पे, किसी के गले में। ये भी बच गया था ना उस दिन। किसी क्या एक तो काट दोनों हाथ हो गए। सारे भी एंड दिखाई है दोनों की। आगे दोनों आमने सामने। दोनों की फाइट हो रही है। उस पर कुछ असर नहीं होगा। चश्मा देखो। अधीरा में ज़्यादा ताकत है ना, क्योंकि पीछे से मार उसकी तलवार कैसा हो रहा है। ये सारे कमजोर पड़ने लग गए ना सारे। रॉकी को मार खाते हुए देख के तलवार से मार देगा। उसके हाथ पे लगी। उसने वहां से नहीं मारा, यहाँ से शार्प होता है। पीछे से मार। उसने साइड वाले फेस से मारा। अरे ये सारे लोग कमजोर पड़ रहे वहाँ। गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या है उसमें? उसका थोड़ा बड़ा वाला थोड़ा सी मतलब टूट गई। इसकी तलवार टूट गई। उसकी तलवार टूट गई। फिर से जान आ गई इनमें भी। अब देखो आप फाइट करेंगे अच्छे से। इसकी तलवार ही तो सोचो था मैं तलवार से मारूंगा उसे। और थोड़े से तो काफी लोगों छक्के छुड़ा दिए होंगे। स्टार्टिंग में हथियार ही वही रहा है रॉकी का। उड़ गया। कुल्हाड़ी से अभी गया। गोलियां खत्म हो गई। अधूरा को किसी ने बताया था रास्ता अधूरा को। यही तो सबसे रानी मार दिया। इसका चश्मा निकल गया। अब ऐसा लग रहा नहीं मैं आ जाऊंगा। तो खत्म करेगा चुटकी में। ओ
किसी खास आदमी को मार दिया। रॉकी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना इस वक्त। दोनों ने एक दूसरे के लिए पकड़े। हो गया, गर्दन तोड़ दी उसकी। ये भी मर गई। मर तो गई थी वो। ये सब कौन सी माइंड से अंदर आए? तीसरी माइंड से। हाँ रे, तेरे पाँव पकड़ता रहे, सब कुछ डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? किसी को मारने आ रहा हूँ। तीसरी माइंड में कौन है अब? अधीरा को तो मार दिया। मेरी तीसरी माइंड में भी जा रहा हूँ। उसमें से पूछा कहाँ से आएगी। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब कहाँ जा रहा है वो? वही तो, किसे मारने आ रहा है। अभी एक जिंदा है। कौन? कौन है? एक गांव की कहानी सुनाती रमिका रमिका सेन सेन जी। इसे मारने आ रहा है क्या वो? हो सकता है। पता नहीं। किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। फिर उन्होंने गली का कब्जा किया। गांव वालों ने कुछ नहीं किया बिकॉज इट वॉज नॉट देयर प्रॉब्लम। गले के चल रहा हूँ साथ में। इतना गुस्सा आ रहा था रॉकी पे। और उस गांव को इंडिया इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कहकर छोड़ दिया। दैट इज व्हाई दे रूल्ड ओवर अस फॉर 250 इयर्स। उसी सबका ध्यान तेजी से घूम रही लट्टू पर ही था, लेकिन उसे घुमा रही डोर पर किसी का ध्यान नहीं था। There was a mastermind behind all this. अच्छा, He was going to get rid of that mastermind. और पूरी अपनी आर्मी लेके पहुंचा हुआ हूँ। ऐसा आया है पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाते। कब्जा कर लेगा। ऐसे तो पार्लियामेंट में घुस गया। रमिका सेन तो कुछ टाइम पहले आई थी, है ना? ये किया होगा ना कुछ, पता लगे। I am going to make it my problem. अगर मेरे उसने लास्ट में बोला भी था ना कि मैं अब मतलब हट के करूँगी कुछ। तो फिर आज वही मैं घुस गए तो। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अच्छा, पहुंच गया सीधे अंदर। गन लगी से तो। संसद में पहुंच गया। इसे मार रही है। मार देगा? नहीं। अच्छा, जिसे उसने वहाँ भेजा। सूर्यवर्धन ने केजीएफ को जिस वक्त गरुड़ा के हाथ में दिया, उसी वक्त उस अनजान हाथ की साजिश शुरू हो गई। लोग समझे थे अधीरा ने गरुड़ा पे अटैक किया, लेकिन उसके पीछे यही हाथ था। गरुड़ा ने अधीरा पे अटैक किया और अधीरा बच गया। उसके पीछे भी यही हाथ था। किसी ने बचाया था। रॉकी ने केजीएफ को अपने कंट्रोल में लिया, इसलिए अधीरा को बुलाने वाला, अधीरा को तीसरा माइंड दिखाने वाला भी यही हाथ था। दिमाग से कर रहा था ये काम। दिल्ली में पावर गिराने वाला, शेट्टी को इनायत किसी का फोन आया था, उसने क्या बस दिल्ली से फोन आया। रॉकी को केजीएफ का रास्ता दिखाने वाला हाथ भी यही था। बैठे बैठे कर रहा था वो काम। अच्छा, रॉकी अब उसी हाथ को काटने गया है। हो गया हो गया। गोली से भूल गया था। जितनी गोलियां थी सारी। सीएम के सामने मार दिया उसने। शॉक हो गई वो भी। There was only one person who could bring down KGF, and that was Rocky रॉकी himself. रॉकी केजीएफ को खुद ही कर सकता था, बाकी कोई नहीं कर सकता। उसके बारे में न किसी को कुछ लिखना न पढ़ना चाहिए। अरे उसका नाम और निशान इतिहास के पन्नों में नहीं होना चाहिए। जो कोई भी बीच में आए तो उसे मार दो, चाहे तो सबको खत्म कर दो। I am enforcing the army.
अच्छा आर्मी भेज दिया। and signing the death warrant of the biggest criminal in India. मिसाइल से ख़त्म कर देंगे तो पूरी। कर क्या रहे हैं ये? ये लोग जा रहे हैं कहीं ना, इसे छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि वो आर्मी इसे खत्म करने वाली है केजीएफ को। रॉकी को ढूंढ रहे हैं। वो अब सब सुंदर है वहाँ बाइक में। ओह, क्या मिला इन्हें? हाँ? हम्म? वो तो चला गया वहाँ से कहीं। कहाँ दिखा रहे थे उसे? रॉकी, यहाँ इंडियन ओशन नहीं है। इंडियन ओशन? ओशन में पहुँचना क्या हुआ? क्या कर रहा हुआ? उस दिन रॉकी के पास जितना सोना था उतना दुनिया में किसी के पास नहीं था। इतना सोना छुपाने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, वही चल पड़ा। अच्छा कौन सी जगह है वो? समंदर। किसी भी कीमत पर भागने न पाए। Sorry to say this, Major, but I don't think that he is trying to escape. ये क्या बोल रहे हो? Yes, हमें ये facts रॉकी के शिप से ही आया है। ओह, वो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। तो पुलिस के पास जा रहा है क्या? ये छोड़ दिया मैंने ना, अरे वहाँ से जा रहे हैं ना वो। ये खत्म कर देंगे केजीएफ को। ये तो खत्म कर देंगे। ये तो वही है। ये मर जाएगा। I repeat, we are waiting for your final orders for the strike, madam. क्या करेगी? गन लोड हो गई भाई। डू इट। ओ 951। क्या हुआ? लगता है निमोनिया है। अब तक तुम क्या कर रही थी? ऊपर से बारिश में लेके आए हो? तुम लोग भी ना इतने लापरवाह हो, खुद को डॉक्टर समझते हो क्या? बहुत फैल चुका है। अगर तुम्हारे बच्चे को शहर नहीं ले गए तो नहीं बचेगा। तो लेकर आई। मेरे बेटे की जान के बारे में बात करेगा तो? ये आंख बंद करता है तो सिर्फ मेरी लोरी सुनने पर, इसकी सांसों पर हक तुझे तो क्या, उस भगवान को भी नहीं है। बात वो नहीं है, बुरा मत मानो, बन के ही सही 100 साल जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दिन भी जिए तो सुल्तान की तरह जीना चाहते हैं। अगर ये आज मर भी गया तो मैं समझूंगी कि इसमें मेरी ख्वाहिश पूरी करने की ताकत नहीं थी, लेकिन इस दुनिया में जब तक ये जिंदा है मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला सुल्तान बन के ही जिएगा। यहाँ भी डिस्ट्रॉय करने लगे। सारी मिसाइल छोड़ देंगे उन्हें, केजीएफ की तरफ भी और इसकी तरफ भी। उसकी अर्थी बनाने का काम ये किसी को नहीं मिलेगा। उसकी समाधि तक के पैरों के निशान उस दिन दो घटनाएं घटी, वो जगह भी खत्म हो गई और वो भी। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तो मैं ला कर दूंगा माँ। देखो देखो अंगारे है सुल्तान, देखो देखो सारा सोना उसी के साथ चला गया। देखो
हार नहीं मानी इसने। लास्ट तक नहीं लाता, मरने पर कोई कुछ नहीं अब ले बुढ़ा हो गया। जाता, पर वो जाते वक्त अपने साथ सब कुछ ले गया। सारा सोना। ये लोग कहाँ पहुँच जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसने आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। अच्छा, मैंने सबके लिए घर बना दिया। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जो उसका वो था वो पत्थर पे। मैं उस पर एक किताब लिखकर पूरी दुनिया को बताऊंगा वो क्या था। चाहे कितने ही साल क्यों ना लग जाए। तब लिखी थी इसने वो एविडेंस बुक। कलेक्ट करके प्रूफ के साथ लिखूंगा। क्या लिखेंगे सर? अगर मेरे पिताजी यहाँ होते, इस कहानी को पुराणों में आने वाले भूत प्रेत या योद्धाओं की कहानी की तरह नहीं बताते, या इतिहास में होने वाले जंग या साधनों की कहानी की तरह भी नहीं बताते। एक छोटी सी गांव में जी रही एक माँ की जिद की कहानी की तरह बताते। उसे कैसे मरना था उसने खुद लिखा था, पर वो कैसे जिया था वो मैं लिखूंगा। पानी से आग पैदा होने का इतिहास नहीं है, लेकिन इस माँ के आंसुओं से आग भी पैदा हुई। रॉकी नाम का इतिहास भी। आप सही कहते थे, वो गैंगस्टर नहीं है सर, अकेला आके घुसकर मरने वाला। तो क्या पहले भी कहा था ना उसके चाचा ने कि रॉकी, उसके चाचा ने कहा था कि रॉकी KGF को नहीं वो कोई नहीं खत्म कर सकता। नहीं उसने कहा वो, अरे जो कहानी सुना रहा था हाँ। विकास राज ने, ऐसा नहीं, सिर्फ रॉकी ही खत्म कर रॉकी खत्म कर सकता था। केजीएफ को, KGF मतलब केजीएफ को कोई नहीं मिटा सकता सकता। रॉकी के अलावा, वो खुद मिटा सकता है। तो खुद ही उसी ने मिटाया KGF लास्ट में को। हुआ भी वैसे ही। हाँ, ठीक किया उसने, सरेंडर भी नहीं किया है ना। पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था ना, वो कैसे छोड़ सकता था उसे, उस पॉलिटिशियन को। तो रॉकी गुस्सा ही उसे आगे बढ़ाता ना। एक तो लास्ट में उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से उससे ज़्यादा गुस्सा आ गया था फिर। हाँ, उसी वजह से तो आया गुस्सा इतना। क्योंकि उसके पास कुछ नहीं बचा था। एकदम उसे पता चल गया था कि माइंड नंबर 3 से आए हैं वो। तो क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ वही आया ख्याल। उस माइंड के बारे में उसे ही मालूम था ना, उस पॉलिटिशियन को उसे था मालूम, तब वो सीधा उसी को मारने गया फिर। बाकी मतलब मूवी बहुत ही अमेजिंग थी, और जिस तरह से मूवी चल रही थी दिखाया वो जो बहुत एंटरटेनिंग था। मतलब बहुत अच्छे मोमेंट फिल्म में आ रहे थे। बहुत अच्छे डायलॉग तो फर्स्ट के भी बहुत अच्छे थे और इसके भी बहुत अच्छे थे, और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ही कमाल का था। इस मूवी में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले। हाँ, एक्शन इसमें ज़्यादा था, और बाकी लेकिन अच्छे visual एक्शन effect भी सारे। बहुत अच्छा था, मजा आया। ये ज़्यादा बिग स्केल की लग रही थी ना। और बाकी गन्स का काफी ज्यादा यूज देखने को मिला इसमें। गन्स पुलिस स्टेशन वाला रॉकी ने तो हथौड़े से ही कमाल किया। माइंड ब्लोइंग। अच्छा, वो पुलिस स्टेशन वाला सीन, हाँ। लाइक बिस्किट के लिए उधर गया ना वो। 3-4 राउंड चलाए उसने वहाँ पे। वो नहीं चाहता था ना कि उसका सोना किसी के हाथ लगे, हाँ। चाहे वो इतना सा क्यों ना हो। 200 ग्राम का था शायद वो, कि 400 ग्राम ऐसे कुछ था। कि जब वो उसके पास, रमीजा सेन के पास नहीं गए वो, उसी का कोई वो था, मिनिस्टर था, कि रॉकी ने कि वो 200 ग्राम सोने के लिए पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया। हाँ, आग लगा। अगर सोचो अगर उसके पास 200 टन होता तो क्या करता? 200 टन अगर हम उसे छीनते तो पूरे बैंगलोर को उड़ा देता वो। रॉकी की जिद भी मतलब उसके अंदर था नहीं बचपन से था। अरे उसके माइंड में बस हर समय एक ही चीज चलती थी ना, उसकी माँ ने, क्योंकि उसकी माँ ने सिखाया था उस हिसाब से ना। मतलब जो सिखाया क्या, जो उसकी माँ ने लास्ट में उससे वादा लिया था कि तू मतलब जब मरेगा तो एक अमीर आदमी की तरह मरेगा, गरीब आदमी तरह नहीं मरेगा। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा कर रहा था। तो उसने कहा नहीं कि मुझे अपने माँ का वादा पूरा करना है। अब मुझे मालूम नहीं कि ये उसके लिए, ये उस वादे को पूरा करने के लिए काफी है कि नहीं।
पर मैं करूँगा जितना भी हो सकता है मेरे से। तो वो उसी में लगा था वो। अमीर कितना है नहीं है इनका उसके माने बस अमीर बन के मरेगा। और उसको उसे पता नहीं थी लिमिट कितनी है। बस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। हाँ, अब अमीर बनने की कोई लिमिट है नहीं। हाँ तो वो करता रहा। बाकी यश की जो एक्टिंग है इसमें बहुत ही गजब की बहुत है। अच्छी है। रमिका सेन ने भी बहुत अच्छा किरदार हाँ, निभाया। मतलब रवीना टंडन ने मैंने छोटा रोल था पर हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त है। जान भरती रोल में। दिखना चाहिए ना कि पॉलिटिशियन है कोई तो उस तरह का गुस्सा दिखना चाहिए एक अग्रेशन था। एग्रेसिव ना स्पीच। मतलब वो एक एग्रेसिव वो थी ना वो पॉलिटिशियन। हाँ, तो वो मतलब जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है कंट्री में तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करती थी। और फिर रॉकी के खिलाफ भी करना चाहती थी, वो की भी थी उसने। पर यही था कि वो जो रॉकी जो पैसे भेजता था वो उसकी पार्टी को जाते थे। उसे पता ही नहीं था तब वो पार्टी को जा रहे हैं। तब वो कुछ नहीं कर पाई। मतलब तुरंत ले लेती उसी समय अरेस्ट कर सकती थी वो। अब बाकी इसमें जो संजय दत्त का जो किरदार था अधीरा का खतरनाक बहुत मतलब वैसा लग रहा था ना, काफी डेंजरस रियल लग रहा था दमदार। हाँ, और मतलब इस फिल्म के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर वही था क्योंकि रॉकी के मुकाबले एक ऐसा विलन होना चाहिए ना जो बहुत पावरफुल हो तभी मूवी देखने में मजा आता है। हाइट भी उतनी होनी चाहिए। हाइट तो ज्यादा ही थी। बाकी जो गेटअप था उनका बनार का लुक जो था बनार का बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। और जब एंट्री दिखाई थी उन्होंने संजय दत्त की, जब वो ब्रिज को नहीं चलाता वो लड़का तब वो रस्सी पकड़ते हैं, वो बहुत गजब का था कि कितनी स्ट्रेंथ है उसमें। थोड़ा आवाज में भारी रखा उन्होंने बोलते समय। वैसे तो काफी भारी बन रहा है, ऐसे बोलते नहीं उन्होंने, बहुत आवाज में भारी बन रहा तो अच्छा लगा। डबिंग तो उन्होंने खुद ही की है इसकी, हिंदी की खुद की उन्होंने, इसकी किसी और ने डबिंग आर्टिस्ट ने की है। तो एकदम फिट आवाज जिसने भी की है एकदम फिट आवाज बैठ रही है। अब बाकी स्टोरी तो मूवी की शुरू से ही अच्छी थी, फर्स्ट पार्ट से चैप्टर 1 से और सेकंड पार्ट में भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती गई। नोवेल के बारे में देख रही हैं। अच्छी थी मूवी और कमाल की मूवी। मतलब एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी रॉकी की। डायलॉग बहुत अच्छे लिखे थे इसमें सारे, फर्स्ट चैप्टर में भी सेकंड चैप्टर में भी। हाँ, मतलब बहुत अच्छा से काम किया है इस फिल्म में ना। इसमें मतलब जो वो है, जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग्स हैं, मतलब सब पे बहुत मेहनत की हुई है। और चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो उस पर भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जो कैरेक्टर हैं सारे भी बहुत कैरेक्टर को बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, चूज किए हैं। और उसको जो निभाएंगे वो बहुत अच्छे से चूज किए हैं। खासकर इसमें इमोशन बहुत मायने रखता है। खासकर जब बार-बार कहानी फ्लैशबैक में जा रही थी और रॉकी की मम्मी को दिखाया जा रहा था सारी चीजें। हाँ, जो उनकी इमोशनल स्टोरी है ना रॉकी की और उसकी माँ की जो वो है बॉन्डिंग, वो बहुत मतलब अमेजिंग था। और वही इमोशनल कनेक्शन जो था उसका रॉकी का, जो उसने वादा दिया था अपनी माँ को, तो उसी की वजह से उसने ये सब उसी चीज में वो सारी चीजें कर रहा था। उसको था कि मुझे अमीर बनना है। हाँ, तो वो भी बहुत कमाल की थी और हमें मूवी बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, आपको अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और मूवी में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स सो मच।